नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 8 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 7.3 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.3। ये है प्रैक्टिस सेट 7.3। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन। मतलब जैसे अभी हम लोगों ने देखा था 7.1 में डायरेक्ट वेरिएशन, 7.2 में इनवर्स वेरिएशन। तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि ये वाला जो हमको स्टेटमेंट दिया गया है ये इनवर्स वेरिएशन है या नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे टाइम जो है वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो देखोगे जब वर्कर बढ़ेंगे तो टाइम अपने आप उस काम को करने के लिए कम लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवर्स वेरिएशन हो जाएगा। तो इसके आंसर में लिखेंगे दिस इज एन इनवर्स वेरिएशन। वेरिएशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना। नेक्स्ट करते हैं, सेकेंड में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ द सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। मीन्स हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, वन टैंक है, वन यहाँ पे टैंक है, यहाँ पे सपोज कर लो कि वन पाइप से फिल कर रहा है तो कितना टाइम लेगा। देन यहाँ पे अगर 2 पाइप लगा देंगे तो उसका देखोगे टाइम कम हो जाएगा, 3 पाइप लगाएंगे तो उसकी टाइम और कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इनवर्स वेरिएशन है। यहाँ पे लिखेंगे दिस इज एन इनवर्स वेरिएशन कुछ इस तरीके से आएगा ना। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड में क्या बोल रहा है, पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ द व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट। मीन्स यहाँ पे पेट्रोल भरा जा रहा है और उसकी कॉस्ट दिया गया है। तो देखोगे अगर किसी व्हीकल में 1 लीटर पेट्रोल भरा गया तो अगर उसकी कॉस्ट 100 रुपीज है तो 2 लीटर भरा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 3 लीटर भरा जाएगा तो 300 हो जाएगा। मीन्स ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट एन इनवर्स वेरिएशन। ये इनवर्स वेरिएशन नहीं है। देखोगे हमको क्या बोल रहा है, ये इनवर्स वेरिएशन है या नहीं है, ऐसा पूछा है ना। नाउ नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस। देखोगे किसी भी सर्कल का अगर हम लोग एरिया इंक्रीज करते हैं तो रेडियस अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और एरिया ऑफ सर्कल अगर कम करते हैं तो रेडियस अपने आप कम हो जाएगा। तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज नॉट एन इनवर्स वेरिएशन इस तरीके से आएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे 15 वर्कर्स को एक वॉल बनाने के लिए 48 आवर्स लगता है। तो यहाँ पे कितने वर्कर्स को वही वॉल को बनाने के लिए 30 आवर्स लगेगा। सो यहाँ पे देखते हैं 15 वर्कर के लिए कितना लग रहा है, 48 आवर लग रहा है। देन कितने वर्कर रहेंगे जो कि 30 आवर में वो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखोगे सेम वर्क है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इनवर्स वेरिएशन में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स इक्वल टू, इसको यक्स सपोज कर लेते हैं, एंड द टाइम टू बिल्ड अ wall in
आर, आर को क्या सपोज करते हैं, वाई सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे देखोगे द नंबर ऑफ वर्कर्स को हम लोगों ने एक्स सपोज कर लिया एंड द टाइम टू बिल्ड अ वॉल इन आर, इसको वाई सपोज कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा एंड यहाँ पे ये वाई हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, इनवर्स वेरिएशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स इनवर्स वेरिएशन वाई के, इस तरीके से आ जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाता है, एक्स, ये सिंबल के जगह पे क्या होता है, इक्वल टू के अपॉन में वाई, ऐसा हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे अपॉन वाई है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू के। यहाँ पे लिखेंगे के इज ए कॉन्स्टेंट, के इज ए कॉन्स्टेंट, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके बाद में करना क्या है, देखोगे x की वैल्यू 15 एंड y की वैल्यू 48 रखना है। यहाँ पे लिखेंगे when x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 48, इसको यहाँ पे ये वाले इक्वेशन में रखेंगे, एक्स वाई इक्वल टू के में रखेंगे, तो एक्स वाई इक्वल टू के, सो दैट एक्स की वैल्यू है 15 इंटू वाई की वैल्यू है 48 इक्वल टू के, इस तरीके से आ जाएगा। अब 48 में 15 का मल्टीप्लाई करते हैं, 48 इंटू 15 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 4 जा 20, 20 एंड 4 24 इंटू का साइन, 1 8 जा 8, 1 4 जा 4 ना, इसको ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0, 8 4 12 कैरी 1, ये हो जाएगा 720, यहाँ पे आ जाएगा 720 इक्वल टू के, सो दैट के की वैल्यू हो गई 720। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। नाउ क्या करना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालना है, तो के की वैल्यू क्या करेंगे 720 ये वाले इक्वेशन में रखेंगे, एक्स वाई इक्वल टू के में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई इक्वल टू के, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 720, ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखोगे y की वैल्यू 30 दिया गया है, x की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड करना है। सो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन y इक्वल टू 30। अब यहाँ पे देखोगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में रखना है, तो x y इक्वल टू 720 हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे x इंटू वाई की वैल्यू हमको दिया गया है 30 इक्वल टू ये हो जाएगा 720। सो ये हो जाएगा, देखोगे मल्टीप्लाई हो रहा है 30, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 720 अपॉन में 30, सो दैट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखोगे 0 से 0 कट गया, ये 3 के टेबल में ये 72 जाएगा, क्या देखोगे 3 2 जा 6, 1 आया, 1 इंटू 12 हो गया, 3 4 जा 12, मीन्स क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई 24। देखोगे हम लोगों ने x क्या सपोज किया था, नंबर ऑफ वर्कर्स। सो इसके आंसर में क्या आएगा, यहाँ पे देखोगे क्या पूछा गया, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिखेंगे 24 वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ हमको ये पता करना है कि ये इनवर्स वेरिएशन है या डायरेक्ट वेरिएशन है। जब इनवर्स वेरिएशन है ये पता चल गया है, यहाँ पे देखोगे 15 पे 48 आर लग रहा है, तो 30 आर पे कितने वर्कर रहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स इक्वल टू एक्स एंड द टाइम टू बिल्ड अ वॉल इन आर इक्वल टू वाई। ये देखोगे ये इनवर्स वेरिएशन कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा x इनवर्स वेरिएशन कर रहा है y के, तो देखोगे ये वाले सिंबल के जगह पे इक्वल टू के लगता है, तो यहाँ पे देखोगे अपॉन में y है, इस साइड जगह तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x y इक्वल टू के, ये आ जाएगा k इज अ कांस्टेंट। अब यहाँ पे x की वैल्यू 15 एंड y की वैल्यू 48 रखना है, तो व्हेन x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 48 किस में रखेंगे, x y इक्वल टू k में रखेंगे, तो x y इक्वल टू k, x की जगह पे 15 रखा, y की जगह पे 48 इक्वल टू k रखा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 720 इक्वल टू k आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी होगी 720, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हो जाएगा।
अब क्या करते हैं, k की वैल्यू 720 जो है फिर से इसमें रखेंगे, एक्स वाई इक्वल टू के में रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू के की जगह पे आ जाएगा 720। ये आ गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू 30 दिया गया, x की वैल्यू फाइंड करना है, तो y की वैल्यू जो 30 है वो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में मीन्स एक्स वाई इक्वल टू 720 में रखेंगे, तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 24। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 120 bags of half liter milk can be filled by a machine within 3 minutes. Find the time to fill such 1800 bags. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 120 बैग्स को फिल करने के लिए 3 मिनट्स लगते हैं, तो 1800 बैग्स को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा ऐसा पूछ रहा है हमको ना, कितनी मिनट लगेगी। देखोगे हाफ लीटर ऑफ मिल्क का 120 बैग्स को फिल करने के लिए 3 मिनट्स लगता है, तो ऐसे ही 1800 बैग्स को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये कौन सा वेरिएशन बनेगा, ये डायरेक्ट वेरिएशन बनेगा। देखोगे 120 बैग्स है, उसको फिल करने के लिए 3 मिनट लग रहा है। अब यहाँ पे जब बैग्स का नंबर हम लोग बढ़ाते हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये टाइम भी बढ़ेगा मीन्स मिनट भी बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ बैग्स को x सपोज कर लेते हैं और यहाँ पे मिनट को y सपोज कर लेते हैं। सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स को हम लोग क्या सपोज करते हैं x एंड द टाइम taken to fill it in minute, इसको क्या सपोज करते हैं y। तो अभी आप लोगों को पता तो है कि ये कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है, तो डायरेक्ट वेरिएशन से करो, x डायरेक्ट वेरिएशन है y से। सो ये क्या हो जाएगा, x ये सिंबल के जगह पे आ जाएगा इक्वल टू k यहाँ पे इंटू वाई ना। यहाँ पे देखोगे ये मल्टीप्लाई और ऐसा हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x डिवाइडेड बाय y इक्वल टू k। यहाँ पे क्या आएगा, k इज ए कांस्टेंट, k इज ए कांस्टेंट, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखोगे x की वैल्यू हमको दिया गया है 120 एंड y की वैल्यू दिया गया है 3, इसको हम लोग पुट करते हैं x बाय y इक्वल टू k में। सो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 120 एंड y इक्वल टू कितना दिया गया, 3 मिनट दिया गया, मीन्स यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यही वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये देखोगे x बाय y इक्वल टू k है, तो x की वैल्यू कितनी है 120 अपॉन में y की वैल्यू है 3 इक्वल टू k। ना यहाँ पे चेक करते देखोगे 3 के टेबल से एक कैंसिल होगा, क्या 3 4 12 एंड 0, ये कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू k। सो दैट k की वैल्यू आ जाएगी 40, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। नाउ क्या करना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, k की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रखेंगे, x बाय y इक्वल टू k में रखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं x बाय y इक्वल टू k, सो दैट ये क्या हो जाएगा, x बाय y इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है 40। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन इस तरीके से आ जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, x की वैल्यू दिया गया है 1800, यहाँ पे क्या करेंगे, व्हेन x इक्वल टू 1800 कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x बाय y इक्वल टू 40। सो दैट अब यहाँ पे देखोगे इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना है, x की वैल्यू हो गई 1800 अपॉन में y इक्वल टू 40। अभी देखोगे इसको सॉल्व कैसे करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखोगे 1800 वैसे लिख दिया इक्वल टू, ये 40 भी वैसे का वैसे लिख दिया। यहाँ पे देखोगे डिवाइड हो रहा है, इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई 40 हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1800
यहाँ पे डिवाइडेड बाय 40 इक्वल टू वाई। तो कहने का क्या मतलब, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू तो फाइंड करनी है, यहाँ पे इंटू हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करते देखोगे 0 से 0 कैंसिल हो गया। 4 के टेबल में 180 जाना चाहिए, तो देखोगे 4 4 जा 16 होता है, यहाँ पे रिमेनिंग आया 2 एंड 0 20, 4 5 जा 20। सो ये कितना हो जाएगा 45 इक्वल टू वाई। तो ये क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ गई 45। देखोगे y की वैल्यू कितनी आ गई 45, तो y क्या है, द टाइम टेकन टू फिल इट इन मिनट है, मतलब यहाँ पे मिनट हमने निकाल लिया है। क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टू फिल सच 1800 बैग्स। सो इसके आंसर में लिखेंगे 45 मिनट्स टू फिल 1800 बैग्स, इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, जो भी हमको क्वेश्चन में दिया गया है उसको पहले समझ लेते हैं। ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनवर्स वेरिएशन है। जब ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो डायरेक्ट वेरिएशन की जैसे इसको सॉल्व कर लेना है बस। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ कार विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर टेक्स 8 hours to travel some distance. What should be the increase in the speed if the same distance is to be covered in 7 and 1/2 hours? तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया, अगर कोई भी कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाती है तो 8 आवर लेती है, ठीक है। एंड क्या बोल रहा है, 7 and 1/2 hour में उसको पहुंचना रहेगा, तो उसकी स्पीड क्या होगी। सबसे पहले हमको उसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी। लेकिन हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मालूम है, उसको कितना स्पीड इंक्रीज करना है। यहाँ पे ध्यान से देखना, उसको कितना स्पीड इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। ये जो आर है वो कम हो गया और स्पीड क्या बोल रहा है, बढ़ाना है। मीन्स यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनवर्स वेरिएशन लगाना पड़ेगा। और क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कितना स्पीड बढ़ाना चाहिए उसको ना, तो कितना स्पीड बढ़ाना है, मतलब यहाँ पे पहले हम लोग इसका स्पीड निकाल लेंगे, उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि कितना स्पीड इसका बढ़ेगा। सो हम लोग इसको क्या मानेंगे, स्पीड को x सपोज कर लेते हैं एंड r को y सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं लेट द स्पीड ऑफ कार इक्वल टू x and the time taken to travel some distance, इसको क्या सपोज करते हैं y। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन में हो रहा है। सो ये हो जाएगा x इनवर्स वेरिएशन y। अब यहाँ पे देखोगे इसको सॉल्व करो तो x इक्वल टू k अपॉन y। अब देखोगे अपॉन y है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x y इक्वल टू k। यहाँ पे क्या आ जाएगा, k इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट, कुछ इस तरीके से आएगा। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 60 एंड y इक्वल टू 8, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल टू 60 एंड y इक्वल टू 8 को इसमें रखेंगे, x y इक्वल टू k में, x y इक्वल टू k। x की वैल्यू कितनी है 60 इंटू y की वैल्यू है 8 इक्वल टू k आ जाएगा। 60 इंटू 8 ये हो जाएगा 6 8 जा 48 0 हो जाएगा। मीन्स k की वैल्यू आ जाएगी 480। यहाँ पे लिखेंगे k इक्वल टू 480 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कुछ इस तरीके से आएगा। नाउ क्या करना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, k की वैल्यू फिर से इसी में रखेंगे, x y इक्वल टू k में रखेंगे, x y इक्वल टू k। सो दैट ये क्या हो जाएगा, x y इक्वल टू ये आ जाएगा 480 एंड यहाँ पे लिखेंगे ये क्या बनेगा हमारा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन,
कुछ इस तरीके से बन जाएगा ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, y की वैल्यू क्या दिया गया 7.5 आर, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 7.5 आर। यहाँ पे लिखेंगे when y इक्वल टू 7.5 लिख दिया ना। अब ये 7.5 को यहाँ पे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में रखना है, x y इक्वल टू 480 में रखना है। तो देखोगे ये क्या हो जाएगा, x इंटू यहाँ पे क्या है 7.5 मीन्स 7.5 इक्वल टू 480। सो दैट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखोगे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 480। सो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये कितना है 480 है और यहाँ पे 7.5 ना, यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 10 इंक्रीज कर देंगे ना। इसको डिवाइड करते हैं देखोगे 7 6 42 एंड 7 7 49 मीन्स यहाँ पे ये 6 टाइम में जाएगा ना। तो देखोगे क्या हो जाएगा 6 5 30 कैरी 3 6 7 42 42 एंड 3 45 मीन्स 75 6 कितना हो जाएगा 450 होता है। ये आ गया 0, यहाँ पे ये आया 3, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, देन ये वाला 0 आ गया। देखोगे 75 4 जा, देखो 75 2 जा कितना होता है 150, 150 2 जा 300 होता है मीन्स ये 4 टाइम में जाएगा, ये कितना हो जाएगा 300। यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 64। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 64 किलोमीटर पर आवर। अब हमको क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड, मतलब कितना इंक्रीज करना है। तो देखो कि पहले का स्पीड कितना है 60 किलोमीटर आवर है और ये वाला स्पीड कितना है 64 आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 माइनस 60 करेंगे मीन्स 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसको इंक्रीज करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। सो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज द स्पीड इक्वल टू, कितनी स्पीड है 64, पहले की स्पीड थी 60 मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। सो इसके आंसर में लिखेंगे द स्पीड ऑफ द कार शुड बी increased by 4 किलोमीटर पर आवर। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को इनवर्स वेरिएशन निकाल करके यक्स की वैल्यू फाइंड कर लेना है। 64 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब इंक्रीज द स्पीड पूछा है तो यहाँ पे देखोगे 64 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर पर आवर माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। यही स्पीड उसको बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आंसर में आएगा द स्पीड ऑफ द कार शुड बी इंक्रीज्ड बाय 4 किलोमीटर पर आवर। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 7.3 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 7.3 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।